मीरान, खाला की जान, मैं कुर्बान जाऊं। मेरा प्यारा शहजादा, मेरी जान, कितने प्यारे हो तुम। अल्लाह नजर से बचाए मेरी जिंदगी। खुश आमदीद। मैं नीचे ही जा रही थी। दिलान, तुम लोग छुप छुप कर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी जान, बुखार भी नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, फिर क्या हुआ है? याद आ गया, मैंने इसका डायपर ही नहीं बदला। क्योंकि तुम जासूसी में जो मसरूफ हो, इसलिए भूल जाती हो। नॉर्मल है। तुम्हारी अम्मी ऐसी ही है बेटे, लेकिन हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मीरान, बाबा फिर से मेरी शिकायत कर रहे हैं ना तुमसे? इंसानी फितरत है, भूल भी सकती हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बेटा, तुम हमेशा अम्मी का साथ देना, गिले मत करना। दिलान, तुम मुझे बचाना चाहती हो, मैं ये समझता हूं, लेकिन मेरी बात भी तो समझो। मुझे तुम लोगों के साथ कुछ हो जाने का डर है, समझो प्लीज। मैं तुमसे नाराज क्यों नहीं रह सकता? मोहब्बत की वजह से। माशाल्लाह, बहुत फुर्ती है तुम्हारे हाथ में। शुक्रिया, बस यूं ही टाइम पास कर रही हूँ। मुझे तो कुछ और लगता है। खैर, अच्छा ये बताओ, क्या फराद के साथ तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है? मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है दादी जान। चलो, अच्छा है ऐसे ही हो। बेगम साहिबा, अगर आप मसरूफ नहीं है तो एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो बेटी। मेरी अम्मी, आप जानती हैं ना कि वो बीमार हैं। अब हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके इजमीर जाना पड़ेगा। जानती हूँ कि अचानक बता रही हूँ आपको, लेकिन मजबूरी है मेरी। नहीं बेटी नहीं, माँ है तुम्हारी तो जाना तो पड़ेगा। अल्लाह उनको सेहतियाब करे। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दुआ है कि तुम्हारी अम्मी जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अगर मेरी जगह वहाँ कोई और होता तो कभी ना जाती मैं बेगम साहिबा। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। गुल, तुम अपनी अम्मी से कहो कि मार्दीन से कोई काबिल एतमाद खातून भेज दे। जी जी, मैं जरूर बात करूंगी अम्मी से। मैं जगह समेट लेती हूँ। आकिफ क्यों आया था?
तुम मुझसे क्या छुपा रही हो दिलान? उनके हाथ खून से महफूज रखने के मकसद के लिए आप पर, हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। बेटा, तुम कहाँ हो आखिर? बताओ, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, जो भी चाहिए हो। मेरी जगह बदलती रहती है अम्मा, बाद में बताऊंगा। चले, अल्लाह हाफिज। फोन बंद कर दिया। अब बताओ दिलान, मुझे तुम्हारी और मिरान की हिफाजत करनी है। क्या छुपा रही हो मुझसे? प्लीज बता दो। दिलान, कुछ तो बोलो। फिर से ये खामोशी? दोबारा मुझसे कुछ छुपाओगे क्या? हम आकिफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम? दादी जान, गुल और मैं, हमने हसन कारबे से राब्ता कर लिया है। उसे गिरफ्तार करवाएंगे। ये क्या कह रही हो दिलान? क्या मतलब हसन? कैसा राब्ता? तुम जानना चाहते थे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने बता दिया। तुम्हें होश है? तुम क्या कह रही हो दिलान? हाँ? हसन से राब्ते से क्या मुराद है तुम्हारी? ये बच्चों का खेल है, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। हम उसे पकड़ेंगे, और इस बार मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही हूँ। नहीं दिलान, तुम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी। देर हो चुकी है, शामिल हो गई हूँ मैं। क्या मतलब देर हो चुकी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या कि हसन से बात करने के क्या नतीजे हो सकते हैं? और अगर तुम पहले बात कर लो तो क्या सब ठीक हो जाएगा बारान? मेरी बात सुनो दिलान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इस मामले को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, मैं छोड़ ही नहीं सकती। दिलान, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मत पड़ो इसमें, और इसमें मुदाखलत मत करो। तुम खुद को मुसीबत में डाल लोगी। मैं मुदाखलत नहीं करती हूँ। तुम जो चाहे करो, मेरी सुनते भी नहीं। फिर मैं क्यों सुनूं? मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। तुम नहीं जा सकती। जाऊंगी, और तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझ पर चीख भी नहीं सकते। रोकूंगा, और चीख मैं नहीं रहा, तुम चीख रही हो। अब मुझे नहीं रोक सकते।